गुणित प्रकार का नहीं होता। लेकिन 3 फेज की इंडक्शन जो मोटरें होती है उसके अंदर जो चुंबक बनता है वो किस प्रकार का होता है? गुणित प्रकार का। जबकि सिंगल फेज में नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पास एक ही फेज है। क्यों नहीं होता? एक ही फेज उसके पास। इसके पास कितने फेज है? 3 फेज है। अब 3 फेज है कि देखो जैसे कि एक चला यूं गया फिर यूं हुआ, ठीक है, फिर दूसरा उसके पीछे से आया, दूसरा भी चल रहा है ना उसके साथ साथ, 3 फेज है इसके अंदर, तो दूसरे का मान भी आएगा, तीसरे का भी आएगा, तो यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या करेंगे? ऐसे करेंगे तो उसमें जो बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा ना वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? बल फोर्स लगाएंगे, जिससे वो चुंबक क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? हमें ध्यान रखना 3 फेज में ही चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो सिर्फ 3 फेज की सप्लाई में घूमता है। अन्यथा सिंगल फेज की मोटरों के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो, हाँ ये जरूर है कि परिवर्तित मान को वाला होता है वो, लेकिन वो घूमने वाला नहीं होता। कौन सी मोटर में? सिंगल फेज। समझ में आ गया? तो ये स्टेटर इसकी कार्यप्रणाली, और ये कार्यप्रणाली तो अपने को पता है कि फेराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। तो चुंबकीय प्रेरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यानी कि इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है भाई। क्या बन रहा है? मशीन कोई सी भी हो, चाहे सिंगल फेज की हो चाहे 3 फेज की हो, उन सबके अंदर जब तक चुंबक नहीं बनेगा तब तक वो मशीन नहीं चलेगी। समझ में आ गया टेबल? समझ में आ गया? ये किसका बना? सिलिकॉन स्टील का। इसमें क्या बैठी है? एल्यूमिनियम या कॉपर की बार या छड़े बैठी है, जिनको स्क्रूड कर दिया अपने, तिरछा कर दिया। क्या कर दिया अपन ने? तिरछा कर दिया। तिरछे क्यों करते हैं? अभी तो बताइए मेरे को क्या कहते हैं जिसको? कोगिंग इफेक्ट या जकड़न प्रक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? उसमें क्या होता है? अगर कोगिंग दोष बन जाता है इसके अंदर। अब कोगिंग यानी कि जिसको कहते हैं झकड़न। क्या कहते हैं जिसको? यानी कि अब इसमें जब विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है तो अपने को पता है इसमें करंट ही बन रहा है। जब इसका करंट आया तो इसके अंदर इसका चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। चुंबकीय फ्लक्स उसका हो गया। अरे किसका भी तो आएगा, जैसे विद्युत वाहक बन रहा, करंट बन रहा, बल लग रहा, सारा सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ इसमें हो रहा है, तो एक फ्लक्स इसका भी आएगा। फिर क्या आएगा? एक फ्लक्स इसका भी आएगा, एक फ्लक्स इसका भी आएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अपने को पता है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक कितने होते हैं? 2 ध्रुव, S और N। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, इसके भी जो चुंबक बनेगा इसका भी 2 ध्रुव होंगे, S और N। आपको पता है S और N, अगर अपन 2 समान ध्रुवों को अगर पास में लाएंगे, 2 समान ध्रुवों को पास में लाएंगे, जैसे N को N से मिलाएंगे, कोशिश प्रतिकर्षण का लगेगा, आकर्षण का लगेगा? प्रतिकर्षण। आकर्षण कहाँ से लगेगा? आकर्षण विपरीत ध्रुव पे लगता है। आकर्षण लगता है विपरीत ध्रुव पे, लेकिन प्रतिकर्षण और बल लगता है वो किस में लगता है? समान ध्रुव के ऊपर। अगर मैं N को, जैसे कि ये भी N है और ये भी N है, ये भी N है और ये भी N है, अगर मैं इनको पास लाऊंगा तो चुंबक क्या करेगी? दूर धकेलेंगी। क्या करेगी? लेकिन मैं इसके ध्रुव को बदल दिया मैंने, इसका तो N हो गया, इसका S हो गया, तो क्या कर लेंगे? आपस में चिपका लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से क्या होगा? तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, अब तू कह रहा है ना कि भाई इसको तिरछा क्यों करते हैं, इसका भी क्वेश्चन आता है। तिरछा करने पे बताया कि कोगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए, जकड़न प्रक्रिया को दूर करने के लिए इसके ऊपर क्या कर दिया? स्क्रूड कर दिया अपन ने, तिरछा कर दिया। अब रीजन मैंने बताया कि जैसे यानी कि इसका फ्लक्स बढ़ा और इसका फ्लक्स बढ़ा, इसका फ्लक्स बढ़ा, इसका फ्लक्स बढ़ा, 2 फ्लक्स अपने पास हो गए। कितने फ्लक्स हो गए? 2 फ्लक्स हो गए। अब अपने को जब पता है कि एक फ्लक्स तो ये एक फ्लक्स इसका भी NS सिरा है, इसका भी NS सिरा है कि नहीं है? लेकिन अब क्या होता है, अगर इसको तिरछा नहीं करते तो उस कंडीशन के अंदर, जैसे यानी कि इसका S और इसका N, इसका तो S और इसका N आकर क्या होते? चिपक जाते। क्या हो जाते? चिपक जाते। अब जब चिपक ही गए, क्या हो गए? जब चिपक ही गए तो रोटर कहां से घूमेगा? चिपक ही गए तो रोटर तो देखो फ्री है इसके अंदर। अभी जैसे कि इसका तो N और इसका S मिल जाएगा तो क्या कर लेगी? एक दूसरे को पकड़ लेगी। क्या कर लेगी? पकड़ लेगी और मोटर नहीं घूमेगी। इसको बोलते हैं कोगिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? कोगिंग इफेक्ट, जिसको जकड़न प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो क्वेश्चन